अभी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जिस तरह की कुछ नई पॉलिसीज आई हैं, जिसमें इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट है उसके बाद स्पेशली एक चेंज आई कि पाकिस्तान की जो रीजनल मतलब कि जो टीम्स होती थी उसकी डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म की, जो कुछ रीजनल टीम्स हैं लाइक अभी सूबों की टीम्स खेलती हैं। तो ये चेंज थी जिसके हवाले से इमरान खान साहब पहले भी बात करते थे। तो आपके ख्याल में ये कितनी को मतलब चेंज जो है वो सही रही है, और इसकी वजह से पाकिस्तान का जो टैलेंट सामने आता है वो मतलब कितना को उसका फायदा हो सकता है? और अभी इतने ज्यादा क्रिकेटर्स जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं, उस हवाले से मतलब ये तो कभी कभी तो यूं लगता है कि हमने टैलेंट हासिल करने के नाम पे बिल्कुल खिलाड़ियों को बेरोजगार करके एक तबाही कर दी है उस इंडस्ट्री के अंदर इन लोगों की। आपका ठीक है, इस फिर हवाले से क्या कहना? आपको जवाब दें। देखिए फराज, मेहरबानी फॉर योर काइंड कमेंट्स। बात यह है जी कि इन प्रिंसिपल मैं इमरान खान साहब के मॉडल से इत्तेफाक करता हूँ इन प्रिंसिपल। उसकी वजह, इट्स बेस्ड ऑन रीजनल सब नेशनलिज्म क्रिकेट, विच आई थिंक इज द राइट वे टू गो। जैसे अभी शायद भी कह रहे थे, सिटीज रीजन्स जिनके साथ लोग आइडेंटिफाई करें, तो एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड काउंटीज के साथ लीग्स, ऑस्ट्रेलिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये तो दिस इज क्वाइट राइट। वेस्ट इंडीज में भी हर जगह पे जो सब नेशनलिज्म है उसको एक्सप्लॉइट करना पड़ता है एंड करना चाहिए। तो इसलिए वो जो मॉडल था जिसके ऊपर सारी क्रिकेट पाकिस्तान में बेस्ड थी ऑन डिपार्टमेंट्स, वो सब्सिडाइज कर रही थी। वो प्रॉब्लमेटिक इसलिए था बिकॉज उससे फैन बेस नहीं बनता था, और इसीलिए डोमेस्टिक क्रिकेट जो थी वो प्रोड्यूस तो कर रही थी लोग, मगर फ्रैंकली वहाँ बहुत कम ही लोग उसको, ना वो टेलीवाइज होती थी ना वो देखते थे, और इन हाउस किस्म की चीज थी, उसमें कोई ग्लैमर नहीं था, कोई कुछ नहीं था। और ना ही मतलब मैंने तो आज तक अपनी जिंदगी में हबीब बैंक वर्सेस यूबीएल कभी नहीं देखा था मगर अगर आप कहते लाहौर वर्सेस कराची तो मैं देखता। तो मेरा ख्याल है वो प्रॉब्लम था उसमें, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो सस्टेन कर रहे थे बहुत सारे क्रिकेटर्स को, बिल्कुल कर रहे थे। वो 5-6 करोड़ रुपया साल का खर्च कर रहे थे ऑन मेंटेनिंग देयर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट्स, और लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हुए थे 50,000 महीने का, 1 लाख रुपया महीने का। और जो जो बड़े क्रिकेटर्स हैं ये उनको एक सिक्योरिटी मिली हुई थी ऑफ टेन्योर, जिससे देन दे वेंट ऑन टू प्ले क्रिकेट एंड सो ऑन। तो बड़ा वो एक किस्म का एक जैसे कहते हैं ना मॉडल था जो चल तो रहा था, मगर जैसे हालात तब्दील हो रहे थे इट वाज बिगिनिंग टू फेल मोर ऑफन देन सक्सीड, और बड़ी एक रट में हमारी क्रिकेट जा रही थी। तो इन प्रिंसिपल मैं तो ये चाहता था टू शेक अप, और ये पीएसएल का जो शेक अप है दिस वाज पार्ट ऑफ दैट। और अब मुझे अब याद है कि बोर्ड के अंदर ऐसे मैंने अभी बताया आपको रेजिस्टेंस थी, बट चलिए आगे आइए। मेरा जो प्लान था जो कि इन्होंने नहीं किया, मेरा ये प्लान था कि ये जो सारी डिपार्टमेंट्स हैं इनको कहा जाए कि जी 8-16 डिपार्टमेंट्स हैं, ए बी, टॉप नॉट बी क्लास। जो इनको जो टीम्स हैं उनको रखा जाए, मगर इनका जो हुलिया है वो चेंज कर दिया जाए। इंस्टेड ऑफ हबीब बैंक की क्रिकेट टीम जैसे है हबीब बैंक पीएसएल, इट शुड हैव बीन हबीब बैंक लाहौर। उसके साथ क्या होता कि पैसे ये खर्च करते ऑन मेंटेनिंग द क्रिकेटर्स एंड पेइंग देम, और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू और अपनी शोहरत उससे खींचते, मगर जो लॉयल्टी थी और फैन बेस था वो रीजन का होता, डिपार्टमेंट का ना होता। तो मैंने कोशिश की थी अपने जमाने में, ये सारी डिपार्टमेंट्स को अप्रोच किया था कि जी आप मेहरबानी करके स्पॉन्सर्स बन जाएं, मालिक ना बने इन टीमों के। तो वो दे वर नॉट रेडी, और यहां तक कि इतनी रेजिस्टेंस आई कि इन्होंने अपने लोगों के जरिए और क्रिकेटर्स के जरिए हु फेल्ट थ्रेटन्ड कि पता नहीं हमारे साथ क्या होने जा रहा है, उन्होंने नेशनल असेंबली के अंदर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। तो मुझे फिर इस्लामाबाद से आया कि ना यार ये तुम क्यों ये कर रहे, छोड़ो, हमें अननेसेसरी हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म आ रही है। आज अब फर्क ये है कि इमरान खान साहब इज सॉलिडली बिहाइंड द क्रिकेट बोर्ड। अब कोई नहीं उंगली उठा सकता, और जो लोग चीखें भी मार रहे हैं प्लेयर्स जो अब बेरोजगार हो गए हैं बिकॉज ऑफ द न्यू मॉडल जो ये अभी चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे चल नहीं रहा है। मगर क्योंकि पीसीबी के पीछे इमरान खान खड़ा है, तो पीसीबी को ना कोई अदालत ले जा रहा है, ना इनके साथ कुछ इनको सू कर रहा है, ना कुछ हो रहा है। हमारे जमाने में तो हम दूसरे दिन हमें अदालत खींच के ले जाते थे, या नेशनल असेंबली के ऊपर हमारे ऊपर सवाल खड़े कर देते थे। तो वो नहीं हुआ। अब इन्होंने क्या किया कि वही चीजें 8 टीमें बनाने की कोशिश की है रीजन वाइज, मगर मैं समझता हूँ उसमें भी बड़े प्रॉब्लम्स हैं इनके, इन्होंने सही तरीके से हैंडल नहीं किया। इनको अभी तक स्पॉन्सर्स नहीं मिल रहे,
इनको अभी तक मैनेजर्स नहीं मिल रहे उन टीमों को चलाने के लिए प्रोफेशनल। आज अखबार के अंदर ऐड आया है कि 8 टीमें हैं, हमें उनके लिए सीएफओस चाहिए, या हमें उनके लिए चाहिए वो जीएम चाहिए, या कोई मैनेजर चाहिए जिसको इकोनॉमिक्स और बिजनेस आती हो इनको चलाने के लिए। तो और पीसीबी जो है वो कह रहा है आप अपने अपने पैसे इकट्ठे करें, स्पॉन्सर्स लेके आए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर ये पीसीबी ने बनाया है, ये नीचे से नहीं आया ये, जिसकी वजह ये है कि ये लोग नहीं कर पाएंगे, अपने पांव पे कभी खड़े नहीं हो सकेंगे। ये सारा वक्त पीसीबी के पास आएंगे जी पैसे दो चलाने के लिए, और अभी भी इनके पास कोई ओरिजिनल लोग नहीं इसके अंदर जो ग्रास रूट से आए हों या जिनका ताल्लुक क्लब्स वगैरह के साथ हो। इन्होंने पीसीबी के जो ऑफिशियल्स हैं इन द वेरियस रीजन्स उनको ठोक दिया इसके अंदर कि चलाओ तो सही, बिकॉज इमरान खान बड़ा प्रेशर डाल रहा है कि भाई क्या कर रहे हो, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, आपने किया क्या, अभी तक क्यों नहीं शुरू हुआ। तो ये इनका, और इन्होंने जो टीमें बनाई हैं वो भी उनमें कोई सब नेशनलिज्म आपको नजर नहीं आएगी। आप मुझे बताएं नॉर्दर्न एरियाज या इस किस्म की जो नाम है इनके ऊपर फैन बेस बनेगा। आपने थोड़ी हिम्मत करें ना, गिलगित रखे ना, गिलगित बल्तिस्तान रखें, कश्मीर रखें, गेट ऑन विद इट, कोई बनाए तो सही कोई चीज। और फिर पीसीबी शुड गो, जैसे हमने पीएसएल के लिए फ्रेंचाइजेस ढूंढ के लेके आए हैं जिन्होंने मलकियत ली है इन टीमों की, पीसीबी शुड गो एंड गेट फ्रेंचाइजेस फॉर दीज टीम्स आल्सो। डोमेस्टिक क्रिकेट को भी तो उस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, प्राइवेट सेक्टर को लेके आए। ये अभी भी अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। And so that is where the problem is कि ये unfortunately ये इनका जो मॉडल है ये it's stuck in no man's land right now। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये मार्केट को ट्रस्ट नहीं करते। हम चाहते हैं मार्केट के अंदर हाथ हमारा जरूर रहे। तो यार मैं इसको कहता हूँ सेठी साहब, ये चीज है कि अंपायर गेम के अंदर घुसे तो गेम खराब हो जाती है। अंपायर को गेम से बाहर रहना होता है, सिर्फ उंगली उठानी होती है, अंपायर की आवाज आ जाए तो गेम खत्म हो गई, ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि मैं मस्ट मेंशन कि प्राइवेट सेक्टर, तो जैसे मैं कह रहा था कि ये हैज टू बी अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान। इट कांट बी अ गवर्नमेंट रन पार्टनरशिप विद प्राइवेट सेक्टर, इट हैज टू बी प्राइवेट सेक्टर इन पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट, बिकॉज सारी परमिशंस जो हैं, मैं आपको बताऊं जब ये पीएसएल हमने शुरू की तो सबसे पहले तो ये इशू था कि गवर्नमेंट इजाजत देगी कि नहीं देगी, कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी कि नहीं प्रोवाइड करेगी। आप सोचिए, और उस वक्त इतना मुश्किल था गवर्नमेंट को कन्विंस करना। वो कहते थे, मुझे याद है आज तक नवाज शरीफ साहब के लफ्ज कि सेठी साहब अगर इतने कुछ हो गया, किसी फॉरेन प्लेयर आए तो इतने कुछ हो गया तो 10 साल फिर वापस कोई नहीं आएगा इतने, तो सारी दुनिया देखेगी कि जी इतने टेररिज्म हो रही है, तो ना रिस्क नहीं ऐसी ले सकते, ठहर जाओ 2 साल। मतलब है कि वो उनके जो खदशात थे वो बड़े जायज थे। मेरा मौकफ ये था जी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप में आऊंगा, हम अपनी सिक्योरिटी पक्की करेंगे। सो देन व्हाट आई डिड वाज, मैंने एक डायरेक्ट लाइन खोल दी टू द आर्मी चीफ एंड टू द इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड टू द आईएसपीआर, और उनकी मदद के साथ आई ऑर्गेनाइज द होल सिक्योरिटी थिंग, बिकॉज वहां से फुल सपोर्ट थी हमें। उनका तो ये मौका था, गेट ऑन विद इट, करें, बिल्कुल करें सेठी साहब, एनीथिंग यू वांट। और यहाँ हमारी सिविलियन गवर्नमेंट जरा देख के जी वो ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मीडिया पड़ जाएगा अगर कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरी खुशकिस्मती है that I was able to reach out because of whatever I had done in the past. I was able to reach out to people who heard me out and said, we'll help you. But that will be needed again and again because we are still in that transitional period. Of course.